पीछे वो देखो, उधर देखो। हाँ, कहीं इसने हमें देख तो नहीं लिया। चुप करो, वो अंधा है, वो कैसे हमें देखेगा। हल्ला एकदम नहीं। मैं चुपके से निकलता हूँ, तुम चुपके से अपने रूम में जाओ, ठीक है। रुक। तूने क्या सोचा था कि मैं कुछ जानता नहीं? तुम लोग यहाँ क्या गुल खिला रहे थे मुझे सब पता है। विजय, तू ऐसा काम करेगा मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। ये तू क्या कह रहा है राज? तुझे कोई गलतफहमी है? चुप कर। राज बोलता है और नाश भी करता है। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुझे अपने भाई जैसा समझा, लेकिन तूने मेरे पीठ पीछे छुरा मारा। तुझे कोई गलतफहमी हुई है राज? चुप कर। गलतफहमी जब आंखें थी, वो चीज़ मैं नहीं देख सका जो मुझे देखना चाहिए, लेकिन आंखें जाने के बाद मैं वो चीज़ सहन सकता हूँ, एहसास कर सकता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। नहीं राज भाई, चुप कर। तू मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है। और तुम दोनों जैसी ये बेवफा औरत, पापिन औरत के नाम पे कलंक है तू। क्यों रे जया? मैं तो तुझे देवी समझता था, देवी समझकर तेरी पूजा करता था, तुझे वो सम्मान दिया, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा किया। सिर झुका के रोने से कोई फायदा नहीं। अरे, सिर झुका के रोने से कोई फायदा नहीं। अरे, तूने तो औरत जात को ही कलंकित कर दिया। मैंने तो आज तक औरतों का सिर्फ 3 ही रूप देखा था, माँ, बहन और पत्नी। लेकिन आज चौथा रूप भी तूने दिखाया, तवायती वैश्या का। एक वैश्या जिसका एक मर्द से काम नहीं। राज, चुप कर। तुझे अगर यही करना था तो तूने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? जाकर बैठ जाती किसी कोठे पर, वैश्या कहीं की। और तू दोस्त, भाई, तूने तो दोस्त शब्द को, भाई शब्द को ही कलंकित कर दिया। अरे, तुम लोगों को भगवान से डर है कि नहीं? हाँ, मैं सब जानता था कि तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं धोखेबाज हूँ। हर इंसान को अपना स्वार्थी और अपने हक के लिए जीने का हक है। और अगर मैंने तेरे पैसे से अगर कुछ अपना हिसाब बनाया है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरा भी हक है। मैं शैतान हूँ और मुझे अगर तेरा जायदाद पाने के लिए तेरा मर्डर भी करना पड़े
तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चुप! हरामखोरो, तो लोग तनिक भी ऊपर वाले से नहीं डरते। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो आज बेवफा दोस्त और बेवफा बीवी को मैं आज ख़त्म करके रख दूंगा। क्या ख़त्म करेगा तू? अंधे, पहले देखना सीख जा, तब तू कहना क्या करेगा तू। यार छोड़ मुझे, छोड़। जी, मामा जी, देखिए वो लोग लड़ रहे हैं। इस राज को पकड़िए, ये तो विजय को मार देगा। पकड़िए। हाँ हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे कौन है? अरे मामा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ धोखा किया तुम लोगों ने। छोड़ 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 इसे, छोड़। विजय, विजय तू मर गया। अब क्या होगा? मामा जी, मामा जी, ये तो मर गया। अब क्या होगा? डरो मत। लगता है पिस्तौल इसके। कौन आया होगा? मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ कौन आया है। कौन? अरे तू? हाँ मैं। लेकिन तू तो गांव गया हुआ था ना? हाँ, मेरे गांव का काम ख़त्म हो गया तो मैं वापस आ गया। लेकिन आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? मालिक कहाँ है? अरे मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने डॉक्टर से बात किया। तू जा, फ़ौरन डॉक्टर जयवेलू के पास जा और उनके पास जाकर तुरंत उनकी दवाई लेकर आ। लेकिन मालिक कहाँ है? अबे तू जा, मैंने डॉक्टर से फ़ोन में बात कर लिया। तू जा, जाना। ठीक है। ये कहाँ से आ गया? कह के तो गया था कि गांव जाऊंगा। अब क्या करेंगे? इसकी लाश को जल्दी ठिकाने लगाना होगा। ये कबर्ड, ये पेटी बहुत भारी है। इसी में इसके लाश को दफन कर देंगे। इसी कबर्ड में इस लाश को धर के बंगले के पीछे दफन कर देते हैं। ठीक है, उससे ये होगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो जल्दी करते हैं।
लाश मुझे इस तरह क्यों घूर? इसकी लाश को जल्दी दफन कर दो, मुझे देखकर डर लग रहा है। जल्द से जल्द इस गड्ढे में डालिए। मालिक, 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 मामा जी, लगता है हरिया आ गया। आप जल्दी जाइए। सुनो, तुम जाकर हरिया को समझो, मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो राज के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे नहीं जाना है। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों जाओ, मैं लाश को ठिकाने लगाता हूँ। हाँ राज, तुम चलो मेरे साथ। तुम दोनों एक काम करो। बोलिए मामा जी। तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ राज की लाश को ठिकाने लगाता हूँ। हाँ विजय, तुम चलो मेरे साथ। चलो विजय, चलो। मालिक, 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 अरे मालिक, मामा जी इतना झूठ क्यों बोलते हैं? क्या हो गया हरिया? उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर जय वैल्यू के पास जाओ, अभी मेरी बात हो गई है। हाँ, कि डॉक्टर जय वैल्यू के पास जाओ, अभी मेरी बात हो गई है। मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो बोलते कि सर तो दौड़े पर हैं और उनकी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, नहीं 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 हरिया, अब मालिक एकदम ठीक है, वो आराम से सो रहे हैं। तुम भी जाओ, आराम कर लो, जाओ।
अब तुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हरिया। वो सो रहे हैं आराम से। सुन, अपने रूम में वो आराम से सो रहे हैं। अब उन्हें जाके जगा मत देना, क्योंकि अब वो चैन की नींद सो रहे हैं। चल जा, अब सो जा, जाना। काम अच्छे से हुआ, लाश को ठिकाने लगा दिया। हाँ, मैंने इतनी गहराई में उस लाश को गाड़ा है, 2 गज ज़मीन के नीचे मैंने उसे गाड़ा है कि इंसान तो क्या, कोई जानवर भी उसको निकाल नहीं सकेगा। गुड। अब ये बात हम तीनों के बीच में ही रहे, तीसरा और कोई न जाने। अगर कोई पूछता है तो बोल दिया जाएगा कि सिटी हॉस्पिटल में हमने एडमिट कराया हुआ है। ठीक है? अगर कोई पूछता है कि मामा जी कहाँ हैं, तो क्या बोलेंगे? अगर कोई पूछता है तो बोल देंगे कि सिटी हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट कराया। ठीक है। सर से बोझ उतर गया। चलो चले।